रीता श्रीवास्तव, तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। कृपया इसकी व्याख्या करने का कष्ट करें। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज तम गुण गुणों में वर्त रहे हैं और यही कर्म करते करवाते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है और अगर देखा जाए तो कर्मों की जड़ है, कर्म फिलॉसफी की जड़ है ये सूत्र। हे अर्जुन, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकारवश अज्ञानतावश मनुष्य यह समझता है कि मैं कर रहा हूं। यही अज्ञान है। कर रहे हैं प्रकृति के गुण, मानते हो कि कर रहा हूं मैं, बस यही अज्ञान है। जरा सोचिए, आपको खुशी होती है अचानक बैठे बैठे, भीतर कोई खुशी देने वाला हार्मोन बढ़ गया, कोई डोपामिन बढ़ गया, कोई सेरोटोनिन बढ़ गया, कोई ऑक्सीटोसिन बढ़ गया और आपको प्रसन्नता हो रही है। आप ये भी समझ सकते हैं कि ये खुशी मैंने पैदा की और आपके भीतर कार्टिसोल बढ़ गया, एड्रेनालिन बढ़ गया, विषाक्त द्रव्य बढ़ गए, बैड हार्मोन्स बढ़ गए, आपका मूड खराब हो गया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि परमात्मा ने मेरा मूड खराब कर दिया, फलां व्यक्ति ने मेरा मूड खराब कर दिया। आपकी सोचना गलत है। जब आप कहते हो कि मैं करता हूं, उसका जवाब भगवान कृष्ण दे रहे हैं। सत्व रज तम प्रकृति के तीन गुण हैं और तुम्हारा शरीर प्रकृति से ही बना है। और इस प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व रज तम। जैसे गुणों की प्रधानता होती है वैसे ही तुम कर्म करते हो। सत्व की प्रधानता है, तुमसे झूठ ना बोला जाएगा। रज की प्रधानता है, तुम विश्राम ना कर सकोगे, तुम काम धाम करोगे, वर्जिश करोगे, जोर आजमाइश करोगे, भागा धाम दौड़ी करोगे। तमोगुण बढ़ गया है तो तुम विश्राम करोगे, आराम करोगे। तुम्हारे बस में क्या हो? भीतर सत्व बढ़ा, भीतर तम बढ़ा, भीतर रज बढ़ा। उन गुणों ने आपके शरीर के भीतर प्रभाव दिए और आपने उन गुणों के कारण वैसे ही कर्म किया। प्रकृति के गुणों के कारण प्रकृति पेड़ पौधे पैदा करती है। प्रकृति वायुमंडल में सभी तरह की तरंगों को पैदा करती है।
अगर आपके सर्कमस्टेंसेस, आसपास के सर्कमस्टेंसेस खराब हैं, आपका कृत्य निश्चित रूप से खराब होगा। कितनी भी कोशिश कर लो, तुम पढ़ना चाहते हो, तमोगुण का इतना वेग तुम्हारे दिमाग पे छा गया कि आंखें खुलती नहीं, शरीर निढाल हुआ जाता है, सोने का मन करता है, और तुम फिर भी पढ़ने का मन बनाते हो। आखिर में तुम्हें हारना पड़ेगा, प्रकृति से तुम जीत नहीं सकते। और अगर तुम्हारा मन काम करने को कर रहा है, तुम सो ना पाओ। रात को लोग सो जाते हैं, सो कहां पाते हैं? रात को लेट जाते हैं सिर्फ, सो कहां पाते हैं? क्यों? क्योंकि तमोगुण की प्रधानता होती नहीं। तो भगवान कृष्ण बड़ा प्यारा शब्द कहते हैं, यह सारी सृजना 3 गुणों से संचालित है। वो है सत्व, रज और तम। इन्हीं 3 गुणों से सारी सृष्टि संचालित है। 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, एक जो तुम्हारे वश में नहीं है, हृदय का धड़कना, फेफड़ों का श्वास लेना, भोजन का पचना, भीतरी सभी अंगों का चलना, डाइजेशन हेतु लीवर का डाइजेस्टिव जूसेस को पैदा करना, तेजाब का पैदा होना, स्प्लीन, किडनीज, सभी प्रकार के ऑर्गन्स अपना अपना काम कर रहे हैं। आप इनमें से कोई चीज रोक सकते हो? 350 प्रकार के केमिकल्स अकेला लीवर पैदा करता है। एक छोटी सी फैक्ट्री जो परमात्मा ने बना दी, उसके भीतर अकेले जिगर में 350 तरह के केमिकल्स पैदा होते हैं, जो आपके शरीर को स्वस्थ और आपके भोजन को डाइजेस्ट करने में सहायक होते हैं। और वैज्ञानिक ऐसी सृजना शायद कभी ना कर पाए, और अगर कर पाएंगे तो उसके लिए इतने क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी कि शायद वो हिस्सा चौथा सृष्टि का, धरती का चौथा हिस्सा खा जाए। इतनी बड़ी फैक्ट्री होगी जिसमें जिगर बनाया जाएगा, संभव तो नहीं, लेकिन अगर तुम बनाओगे भी तो वो फैक्ट्री इतनी महत होगी, इतनी विशाल होगी, 350 तरह के केमिकल्स उसके भीतर पैदा होते हैं। करते क्या हैं? आपका भोजन पचाते हैं और आपको स्वस्थ रखते हैं। बहुत सी भीतरी क्रियाओं में सहायक होते हैं। तुम्हें पता ही नहीं ईश्वर की विराटता में कितनी सूक्ष्मता भी है। वो विराट भी बड़ा है और वो महीन भी बड़ा है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है और वो विराट से विराटतम है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सारी सृष्टि सत्व, रज और तम से प्रकृति शक्ति है, लेकिन मूढ़ आत्मा जो चीजें तो स्वतः चल रही हैं उसमें तो कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकता। हृदय धड़कता है, श्वास आती है, भोजन पचता है, जूसेस पैदा होते हैं भीतर से, सारी छानबीन होती है, सारी मशीनरी धड़कती है,
लेकिन उसमें तो वो कहता है कि इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिसमें मनुष्य मैंपन डाल देता है। मैं सोचता हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, मैं याद करता हूं, मैं काम करता हूं, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, करके दिखाएंगे। बड़े बड़े जैन लोग ऐसी गुंडागर्दी आप रोज देखो। करके दिखाएं, कर लो, क्या करके दिखा, क्या आसमान सितारे तोड़, आखिर में वही लोथ पड़ी रह जाएगी। तुम लाख कोशिश कर लेना, बनो, जो बना जाता है कौन रोकता है। तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम्हें प्रकृति शक्ति ना दे तो तुम वर्जिश करना तो बहुत दूर, स्नान तक नहीं कर सकते। स्नान करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है, और अगर कुदरत तुम्हें एनर्जी ना दे तो तुम एक कदम चल भी नहीं सकते, करवट भी नहीं बदल सकते। लेकिन तुम्हें इसकी सच्चाई का पता नहीं है, इसलिए ऊल जलूल तुम थोपे चले जाते हो। तो कृष्ण कहते हैं कि दो प्रकार के मैं हैं, दो प्रकार के अहम हैं, एक सच्चा, एक झूठा। सच्चा अहम वो है जो विनष्ट नहीं होता, और झूठा अहम वो है जो विनष्ट हो सकता है, जो आपका माना हुआ है। जो आपने मान लिया एक सच्चा अहम है, वो कभी नष्ट नहीं होता। सच्चाई कभी नष्ट नहीं होती। अगर सत्य में जयते शब्द गढ़ा गया तो इसके भीतर यह सच्चाई भी थी कि वह सत्य कभी मरता नहीं, वह सत्य कभी हारता नहीं। तो दो प्रकार के अहम होते हैं, एक वास्तविक अहम, एक अवास्तविक अहम। एक सत्य का अहम और एक झूठ का अहम, थोपा हुआ अहम, माना गया अहम। सत्य का अहम भूल तो सकते हो तुम, लेकिन खो नहीं सकते। मेरे शब्द को फिर से समझना। सच्चा अहम तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तुम भूल तो सकते हो, लेकिन उसे खो नहीं सकते। और झूठा अहम तुम खो भी सकते हो, तुम भूल भी सकते हो, तुम मिटा भी सकते हो। तुम्हारा थोपा हुआ अहम है, उसकी कोई सत्ता नहीं, लेकिन उसे प्रकट नहीं कर सकते। कहां है वो बताओ। तुम कह देते हो मैं शरीर हूं, तो ये मैं शरीर हूं का मैं भाव, शरीर में मैं भाव कहां है? शरीर में मैं रूप की कौन सी चीज है? इसे ऐसे समझिएगा। अक्सर हम कह देते हैं इस व्यक्ति ने हमारी इज्जत खराब कर दी, हमारा इज्जत मिट्टी में मिला दिया, और अब केस भी करते हैं 295 एक, मान हानि हो गई। ये मान नाम की चीज कहां है? कोई बता सकेगा? कौन सा पुर्जा है जहां पर ये मान नाम का पुर्जा चिपका पड़ा है? तुम्हारे शरीर का कौन सा अंग है जहां ये इज्जत नाम की चीज परमात्मा ने चिपका रखी है? तुम पाओगे कोई भी नहीं।
सभी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इज्जत नाम का इंस्ट्रूमेंट कोई है ही नहीं। तुम्हें को गाली निकाल देता है, तुम कहते हो इज्जत खराब कर। तुम्हें कोई बेशर्मी दे देता है, तुम्हें कोई ऐसा ही गलत बोल देता है, तुम कहते हो मेरी इज्जत खराब कर। ये सम्मान तुम्हारा है कहां, बताओगे? कहीं नहीं पाओगे। कौन सा पुर्जा है जिसे तुम सम्मान कहते हो? कोई भी पुर्जा ऐसा नहीं। ये तुम्हारी मान्यता है और मान्यता झूठ है। या तो दिखाओ। हम कहते हैं ये हमारे दांत हैं, हम दिखा सकते हैं ये दांत, ये तोड़ दिए, ये खराब कर दिए। हमारा नाक था, ये तोड़ दिया। ये आंख थी हमारी, ये फोड़ दी। ये कान थे हमारे, ये खराब कर दिए। हमारा ये खराब हो गया, लेकिन इज्जत तुम्हारी खराब हो गई। वो कहां है, दिखाओ तुम। कहां लगी है वो? परमात्मा ने कौन से स्थान पे तुम्हारी इज्जत लगा रखी? तो कहीं भी नहीं मिलेगी तुम्हें। इज्जत नाम की चीज एक भ्रांति है। वैसे ही तुम इस भ्रांति में पड़े, जैसे वो इज्जत कहीं नहीं। सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किसी को भी इज्जत मान लो। तुम्हें तो कोई मारता भी नहीं, तुम्हें कोई गाली निकाल देता है अपनी जुबान से, जुबान उसकी, शब्द उसके, गाली निकाल देता है, तुम्हारे ऊपर कोई पटकता भी नहीं, कुछ तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता, और तुम फिर भी ठेस खा जाते हो। तुम कह देते हो हमें गाली मार दी इसने। कहां लगी भाई? इज्जत नाम का पुर्जा तुम्हारे शरीर के किस अंग में स्थापित किया हुआ है परमात्मा ने? कोई अंग ना पाओ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अहम दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक, एक अवास्तविक। वास्तविक अहम तो तुम हो, वो तुम भुला तो सकते हो, मिटा नहीं सकते, मिटेगा नहीं, तुम उसे भूल सकते हो। और अवास्तविक जो तुम्हारा होना है, अवास्तविक अहम, उसे तुम याद तो रख सकते हो, लेकिन वो दिखा नहीं सकते किसी को कि तुम कौन हो, तुम कहां। इस अवास्तविक मैं की बेइज्जती होती। तुम्हें खुद भी नहीं पता कि ये है कहां। ये एक झूठ है, ये कोरी कल्पना है। कृष्ण भगवान यही बात कहते हैं कि सब कुछ प्रकृति अपने तीनों गुणों के कारण सारे कर्म मानव से करवा रही है, लेकिन मानव मैं करता हूं, ऐसी अज्ञान की धारणा उन कर्मों के भीतर फंसा के खुद कर्ता और भोक्ता का बनावटी सिस्टम शुरू कर देता है। ना तुम उसे रोक सकते हो, ना तुम उसे चला सकते हो। इसलिए जिन्होंने जाना कि प्रकृति अपना काम करती है, तुम्हारी कहे से रुक नहीं सकती, बारिश पड़ेगी पड़ेगी, भूचाल आएगा आएगा, कैसे रोको? तूफान आएगा आएगा, कैसे रोको? मौत आएगी, बिल्कुल आएगी, कैसे रोको? ये स्वाभाविक प्रक्रियाएं, इन्हें तुम रोक नहीं सकते। लेकिन तुम इन सब के होते हुए भी एक भ्रांति पाले रखते हो कि मैं करता हूं। तो कृष्ण कहते हैं जब कर्म सभी गुणों के अधीन हो रहे हैं और प्रकृति करवा रही है, और प्रकृति के तीनों गुण एक दूसरे में रूपांतरित हो रहे हैं, सत्व रज तम, और इसी के वशीभूत हुई सारी सृजना मनुष्य से कर्म करवाती है। तो फिर तुम यहां कहां से आ गए? कहां से आ गए?
एक बात देखना, अगर प्रकृति तुम्हारे भीतर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स बनाना शुरू ही ना करे तो तुम्हें काम वासना घरे। स्त्री के भीतर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स अगर पैदा ना करे प्रकृति, बच्चा पैदा कर सके, और तुमने इन दोनों हार्मोन्स को बनाने में कुछ सहयोग किया, कुछ थोड़ा सा नहीं किया, और तुम तो कहते हो कि यह बच्चा मेरा है। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन हार्मोन्स को पैदा करने में आपने कुछ नहीं किया, कर भी नहीं सकते। और फिर जो बच्चा जन्मता है उसके ऊपर तुम स्टैंप लगाते हो, ये मेरा है। तुमने क्या किया? सब कुछ हार्मोन्स ने किया, काम वासना उस हार्मोन्स ने पैदा किया। बच्चे के ऊपर तुम अपनी स्टैंप लगा देते हो, यही मूर्ता है। कृष्ण यही बात कह रहे कि इस मूढ़ता के कारण व्यक्ति मैं करता हूं यह मान लेता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। ऐसा मानता है कि कर्ता मैं हूं। कौन? विमूढ़ आत्मा। जबकि कर्ता कौन है? प्रकृति के गुणों में वर्त रहे हैं, इससे कर्म हो रहा है, सिर्फ कर्म हो रहा है। कर्ता इसका तुम नहीं, कर्म हो रहा है, सब संचालन हो रहा है, सारी व्यवस्था काम कर रही है, एक्सटर्नल इंटरनल, और सभी व्यवस्था बड़े सुचारू ढंग से काम कर। लेकिन तुम जब उसको ये कहते हो कि ये मैं करता हूं, तब तुम एक झूठ कहते हो, और फिर आगे झूठ के परिणाम आते हैं। मैं करता हूं तो मैं भोगता हूं, फिर जब भोगते हो तो भोगने को तैयार नहीं होते। यही गलती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ना तुम करता हो ना तुम भोगता हो, तुम असली अहंकार, अहम तो हो तुम, मैं हूं। ये मैं और हूं दो शब्द हैं। अब इसको थोड़ा सा व्याख्यायित कर दूं। मैं हूं, इन मैं हूं में दो शब्द आते हैं, एक मैं आता है, एक हूं आता है। हूं तो वह तत्व है जो तुम हो, वह तो सत्य में है। और मैं शरीर को कहते हो तुम। मैं हूं के दो पार्टीशन करते हो। तो हूं तुम्हारी आत्मा जो तुम सही हो, जिसको वास्तविक स्वरूप कहते हैं कृष्ण, जिसको वास्तविक अपना होना कहते हैं कृष्ण, वह तो तुम हूं। और जो तुमने मान लिया कि मैं हूं, वो तुम्हारा शरीर, उसको तुम मैं कहते हो। मैं तुम्हारा शरीर और हूं तुम्हारी आत्मा। इसको ऐसा कह दें कि मैं तुम्हारा शरीर यानी थोपी हुई मान्यता कि मैं ये हूं, झूठी थोपी हुई परिकल्पना मान्यता कि मैं शरीर हूं, और हूं सच्ची वास्तविक
तुम्हारा होना, वो तुम हूं। हूं को कभी तोड़ा नहीं जा सकता, हूं कभी जलता नहीं, टूटता नहीं, गलता नहीं, सूखता नहीं। और मैं गलता भी है, टूटता भी है, सूखता भी है, जलता भी है। यही फर्क है। मैं को शस्त्र भी तोड़ देता है, मैं को अग्नि भी जला देती है, मैं को वायु भी सुखा देती है, मैं को पानी भी गला देता है। और हूं को न शस्त्र काटता है, न अग्नि जलाती है, न वायु सुखाती है, न पानी गलाता है। मैं और हूं में ये फर्क है। तो कृष्ण भगवान ने जो गीता के भीतर ये शब्द लिखे, कर्मण्य क्षमा करना, नैनम छिदंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषति मर्ता। ये हूं के लिए कहा है, मैं के लिए नहीं कहा। ध्यान रखना, मैं फिर से बोलूं, ये शब्द जो मैंने पहले मैं हूं की व्याख्या की थी, हूं के लिए ये शब्द बोले गए हैं। नैनम छिदंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावका। मैं के लिए ये शब्द नहीं बोले गए हैं। मैं तो शस्त्र से काटा भी जाएगा, तुम्हारे सामने तुम मुर्दे का संस्कार करते हो, अग्नि जला भी देती है। तुम नहा के उठते हो, वायु तुम्हें सुखा भी देती है। और तुम पानी के भीतर अगर ठहरे ही रहोगे तो पानी तुम्हें गला भी देगा। मैं गल जाता है, हूं के ऊपर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं होता। ये दो चीजें हैं, दो तत्व हैं, एक मैं और एक हूं, और तुम इसको इकट्ठा बोल देते हो। इसी को ही कल्पना कहते हैं, इसी को ही झूठ कहते हैं कृष्ण। तुम जब कहते हो मैं हूं, बस झूठ हो गया, क्योंकि मैं हूं नामक चीज कोई होती नहीं। मैं अलग होती है और हूं अलग होती है। हूं मैं नहीं होती और मैं हूं नहीं होता। समझते हैं ना, बात थोड़ी सी टेढ़ी। जो मैं है वो गल जाती, टूट जाती, फूट जाती, गल जाती, जल जाती। और जो हूं है वो न जलती, न गलती, न मरती, न कटती। मैं और हूं ये दो चीजें हैं, एक नहीं। मैं हूं में नहीं बदल सकता, हूं मैं में नहीं बदल सकता। दोनों अलग अलग चीजें हैं। बस सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। सच में तो तुम हूं, तुम हो सिर्फ। मैं हूं में तुम सिर्फ हूं, मैं नहीं हो तुम, हूं हो तुम। गलती कहां होती है? गलती वहां होती है जब वो मैं में तुम हूं को फंसा दो, तो तुम अज्ञानता में आ जाते हो। तो हूं के गुण तुम मैं में डालने शुरू कर देते हो। ये दो तत्व अलग अलग हैं। शरीर में है, जलेगा, गलेगा, विखंडित होगा, स्कैटर होगा, पंचभूतों से बना हुआ है, सारी मशीनरी है, घटता बढ़ता रहता है। और हूं न घटता है न बढ़ता है, न उसकी चेतना में कोई कमी आती है, न बढ़ोतरी होती है, न वो कोई इच्छा करता है, न उसको कोई कमी है। मैं और हूं की व्याख्या मैंने स्पष्ट रूप से की। यही भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मैं करता हूं की भावना से भर जाता है वह विमूढ़ आत्मा है। क्योंकि प्रकृति के गुण सत्व रज तम गुण गुणों में वर्त रहे हैं और कर्म हो रहे हैं। उन होते हुए कर्मों के भीतर जब तुम स्वयं को अधिष्ठित कर देते हो तब तुम्हें भ्रम उत्पन्न होता है कि मैं करता हूं। और अगर तुम्हें भ्रम पैदा होता है कि मैं करता हूं तो याद रखना, भोगना भी तुम्हें ही पड़ेगा। जब किया तुमने
जो एक्शन तुमने किया नहीं, वो तुमने मान लिया कि मैंने किया, फिर रिएक्शन भी तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जब यह कहता कि मैं करता, जब यह कहता कि मैं करता, तब यह गर्भ यूनी में पड़ता। फिर आप मरते जाओगे, जीते जाओगे, नया जन्म, मरते जाओगे, जीते जाओगे, नया जन्म। ऐसे ही कितने जन्म बीत गए, तुम यहीं बैठे हुए हो पालथी मार का, खिसकने का नाम ही नहीं लेते। और कमाल की बात है, तुम इस भ्रम को, छोटे से भ्रम को दूर नहीं कर पाते। कृष्ण इस बात की स्पष्टता को करते हैं वैज्ञानिक आधार से। तीन गुण प्रकृति के और गुण गुणों में बरत रहे हैं और कर्म हो रहा है, क्रियाएं हो रही हैं, और तुम उन क्रियाओं को देखकर ये मानते हो कि मैं कर रहा हूं। क्या कर रहे हो बताओ? लीवर के भीतर जूस तुमने पैदा किया, जो फ्लूइड छाना गया किडनीज के भीतर तुमने छाना, जो हार्ट के भीतर ब्लड पंप हुआ तुमने किया, जो ब्लड वापस बुलाया गया वेन्स के द्वारा वो तुमने बुलाया, शरीर की जो ग्रोथ हो रही है वो तुमने की, भूख तुमने लगाई, प्यास तुमने लगाई, पसीना तुमने बहाया, हार्मोन्स तुमने पैदा किया। फिर तुम्हारा क्या है बीच में? तुम क्यों बीच में फंसे हुए? भगवान कृष्ण कहते हैं यही तुम्हारी मूर्खता है, निकलो बाहर, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं, यू आर नेग्लिजिबल, तुम हो ही नहीं। प्रकृति के भीतर उसके गुणों में, सत्व रज तम में एक दूसरे में बरतते हुए जो कर्म हो रहे हैं, उन्हें तुम ये समझ लेते हो मूढ़तावश कि इन्हें मैं करता हूं, इसलिए तुम्हें दुखी भी होना पड़ता है। अगर तुम कर्मों को साक्षी भाव से देखते रहो होते हो तो तुम्हें कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। कर्म भी होंगे और तुम्हें दुखी भी नहीं होना पड़ेगा। यही है फिलॉसफी इस तीसरे अध्याय के महत्वपूर्ण श्लोक। धन्यवाद।